नमस्कार साथियों। पेप्टिक टाइम एक ऐसा चैनल है जो सिर्फ आपको खबरें ही नहीं दिखाता बल्कि समय समय पर विभिन्न कलाओं से भी तारुफ कराता रहता है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम खास मुलाकात के माध्यम से एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जो कि अपने क्षेत्र में बेहतर मुकाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आज भी हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि भले ही छतरपुर बुंदेलखंड से वास्ता रखते हैं, लेकिन मुंबई स्तर पर जाकर और अपनी फिल्मों, अपनी कला के माध्यम से, अपने जो हुनर है उसके माध्यम से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना नाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे साथ हैं छतरपुर के ही जीत रॉयल। जीत, स्वागत है आपका। जीत रॉयल के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जीत रॉयल ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था हम फौजी। आप उसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और ख़ास बात ये थी कि उसे हॉटस्टार ने अपने चैनल पर स्थान दिया और ये फिल्म पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम कमा रही है और एक बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो ये हॉटस्टार से चलने के बाद, यानी ये आप समझ सकते हैं कि पहला ही जो पायदान था वो इस स्तर का था कि इसके बाद निश्चित तौर पर दूसरा पायदान इससे ऊपर ही आना था। और अगले पायदान के रूप में एक सॉन्ग हाल ही में रिलीज़ हुआ है और उस सॉन्ग को रिलीज़ किया है टी सीरीज़ ने। तो ये आप समझ सकते हैं कि मैं जो तारुफ कराने जा रहा हूँ तो लगातार इस तरीके से पायदान पर पायदान चढ़ते चले जा रहे हैं जीत। तो जीत, सबसे पहले तो आपको इस बात की बधाई कि पहले डिज्नी हॉटस्टार और उसके बाद फिर अब देश की सबसे बड़ी म्यूज़िक कंपनी टी सीरीज़ में आपका ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ है। तो सबसे पहले सॉन्ग रिलीज़ की ही बात करते हैं कि आखिरकार इस सॉन्ग का कंसेप्ट कहाँ से दिमाग में आया और फिर छतरपुर की लोकेशंस पर जो इसको फिल्माया गया वो किस तरीके से चीज़ें हैं। सर, इसका बहुत ही रोचक इसका तथ्य है कि हमारे जो डीओपी सर है जयकमल सुथार, तो वो यूरोप से लौट के आए हुए थे आफ्टर कोरोना। तो उनके साथ एक हमारा प्रोजेक्ट था बुंदेलखंड में ध्रुव करके, वो हमारी फिल्म है, अभी हालांकि बनी नहीं है वो। तो मैं उनको लेकर इधर आया हुआ था कि इधर उनको रैकी करवानी थी अकॉर्डिंग टू लोशित जो आपकी लोकेशंस के लिए। उसी वक्त अनुभव ने अपना गाना और फ्रीलांस एज अ डीओपी किया, काफ़ी सारे प्रोडक्शंस के लिए किया। फिर इसके बाद आपका एक बैंड था, ये दिल्ली का बैंड है, काफ़ी फेमस बैंड है अपने टाइम का, दैम क्लोज बैंड करके। तो उनका म्यूज़िक वीडियो उस वक्त बनना था, तो वो मैंने एज अ यूनिट डीओपी के तौर पे शूट किया था वो उस वक्त पे। उसके बाद भी रॉक स्टार में भी उनका बैंड आया जो रणवीर सिंह का, जो आपके रणबीर कपूर की फिल्म आई थी। तो उधर से मेरी शुरुआत हुई। तो ऐसे ऐसे जुड़ते गए लोगों से और फिर मैंने सोचा कि अब अपने आप को स्विच करने का समय आ गया है। तो फिर मैंने अपने आप को स्विच किया एज इसके। तो इतना बड़ा डिसीजन कि मुंबई और दिल्ली से छोड़कर फिर आप बुंदेलखंड में आए, ये इसके पीछे क्या सर, इसके पीछे का राज ये है कि बुंदेलखंड एक वो होता है ना, दूरदर्शिता। तो बुंदेलखंड में बहुत लोग इससे पहले भी अपना प्रोजेक्ट हो चुके हैं, बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ की लोकेशंस को डिस्क्राइब नहीं किया गया था। लोग जानते नहीं थे, बस खजुराहो को पता था खजुराहो है। तो हमने सोचा, जब हमने स्पेशली आप लोगों का जो आप थिएटर है इकट्ठा करके और बहुत सारे लोग इधर काम करते हैं, तो उनको मैंने देखा जब इधर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बेस्ट हमारे पास टैलेंट है, तो उसको ही क्यों ना यूज़ करें हम। जैसा कि आज की डेट में बॉलीवुड में बहुत सारे सीरियल्स ऐसे आ रहे हैं जो कि बुंदेलखंड भाषा भी टिके हुए हैं। यानी कि अपने क्षेत्र की लोकेशंस, अपने क्षेत्र के कलाकार और इन सारे लोगों को लेकर एक बहुत स्टैंडर्ड की चीज़ तैयार करना, ये सारा कंसेप्ट दिमाग में रखकर और आप वापस लौटे। क्योंकि साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बिरला काम ही होता है कि जो बंदा एक बार मुंबई या बड़ी जगह पर पहुंच जाए तो वो अपनी जड़ों की ओर वापस बड़ी ही मुश्किल से लौटता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ एक बार फिर से वही स्ट्रगल है, वही परेशानियां हैं, वही माहौल उस तरीके का क्रिएट करने में, और चूँकि अनप्रोफेशनल्स के साथ आपको काम करना है तो एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ये चैलेंज जीत ने लिया और एक बहुत बेहतरीन गाना शूट करके दिखाया। तो इसमें जो टीम थी, ये सारे बंदे कहाँ के थे? जो डांसर थे, बैकग्राउंड डांसिंग चल रही है, और इसके अलावा जो क्रू था वो उसको कहाँ से थे और उसको कैसे मैनेज किया? सर, सबसे अच्छी बात ये आप सभी को बताना चाहूँगा, मैं अपने जो भी छतरपुर के बुंदेलखंड वासी हैं, कि इसमें सिर्फ एक इंसान ही था जो कि आउट ऑफ एमपी था, वो हमारे डीओपी थे।
और वो डीओपी सर कोई हल्के इंसान वो नहीं है। उन्होंने जैसे आपने बॉलीवुड के और पंजाब इंडस्ट्री के बहुत बड़े सिंगर है आपके मस्क मांझ करके, उनके साथ तेरी फोटो जो हाँ, मानो सर, करोड़ों बहुत में famous, उसके बड़ा बिल्कुल, फेमस गाना हुआ था। हाँ, तो वो उन्होंने दुबई में शूट किया था। तो मुझे उनका जोनर पता था कि इनका वीडियो में बहुत अच्छी पकड़ है। और साउथ की एक शॉर्ट फिल्म उन्होंने की तो के ऑन पेपर थे कि एक एक सीन इधर होंगे। हालांकि कोरियोग्राफर ने इसे बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने इसको समझा और अपने डांसर्स को, इसमें सारे डांसर छतरपुर से। जीत अपन अब हम जो चलते रहे हैं उसमें आखिरी के अब 2 सवाल ये इम्पोर्टेंट सवाल बचे हैं। पहला सवाल ये कि अब बॉलीवुड में भी बुंदेली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है और आप चूँकि वापस लौट कर आए हैं, यहाँ की लोकेशंस को लेकर, यहाँ के लोगों को लेकर काम कर रहे हैं, तो बुंदेली को लेकर क्या सोचना है कि क्या इस पे भविष्य में कुछ काम होगा या इसको लेकर कोई आगे प्रोजेक्ट आएगा आपका? जी अभी सर हम लोग का प्रोजेक्ट है, 2-3 प्रोजेक्ट है, वो अभी ऑन फ्लोर आने में टाइम है। बट हाँ, आप एज सुन एज पॉसिबल होगा तो ये चीज़ें बुंदेली में आएंगी। हिंदी मिक्स बुंदेली हो सकती हाँ, है हाँ, कि थोड़ा सा चूँकि पैन इंडिया के लिए अगर बनाना है तो हमको हिंदी भी रखना पड़ेगी और उसमें रीजनल लेकिन ऐसा है कि शांत नहीं बैठने वाले हैं। हाँ, काम कंटिन्यू रहेगा और ये सभी को करके दिखाएंगे कि बुंदेलखंड भी कुछ है और दिखाना है करके। तो और अब आखिरी सवाल, जैसा मैंने कहा था ये सेकंड लास्ट है, तो एक मतलब एक बहुत अच्छे स्टेप पे, एक स्टेज पे आपने काम शुरू किया, डिज्नी हॉटस्टार पर आपकी मूवी आई हम फौजी, और उसके बाद फिर ये गाना टी सीरीज पर। तो अब आगे क्या जंप लगाने का इरादा है और आगे क्या प्रोजेक्ट है, क्या दिमाग में चल सर रहा है? आगे का प्लान कुछ पैन इंडिया का है। अनफॉर्चुनेटली शायद अभी उसमें टाइम लगे, बट ये है वी विल डू इट एट एनी कॉस्ट। तो ये हम लोग का प्लान है और हम लोग अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते क्योंकि जब तक ऑन फ्लोर चीज़ें आई नहीं तो उनको बोलने से कोई फायदा नहीं। तो अभी प्लान है और बुंदेलखंड में ही प्लान है, वो ऐसा नहीं है कहीं बाहर का। तो ये थे जीत रॉयल, जिन्होंने हाल ही में एक खूबसूरत सा गाना शूट किया है। आप निश्चित तौर पर जाकर देखिए, टी सीरीज़ के उस पे साइट पे आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और हमारे चैनल पे लगातार चल ही रहा है। इस खूबसूरत से गाने का डायरेक्शन जीत ने किया है और जैसा मैंने पहले बताया कि इतना सारा काम करने के बाद वापस लौटकर अपनी ज़मीन में अपनी जड़ों पर आए हैं, तो कुछ ना कुछ एक बड़ा विज़न लेकर आए हैं जिसकी बात अभी हो चुकी है और उसको लेकर एक पैन इंडिया जो है एक प्रोडक्ट यहाँ पर सामने आएगा, एक प्रोडक्शन के तौर पर। और जो हमारे आसपास के बुंदेलखंड के और ऐसे कलाकार हैं जो वाकई काम करना चाहते हैं या बेहतर काम कर रहे हैं, उनको इसका मौका मिलेगा। तो जीत, बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए कि आप इसी तरीके से काम करते रहें, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहें और छतरपुर बुंदेलखंड का नाम, मध्य प्रदेश का नाम उस लेवल पर रोशन करें कि एक दिन जब आप लौटेंगे, बड़े पर्दे पर आपकी फिल्म होंगी तो लोग जानेंगे कि हाँ, ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ से ऐसे लोग निकल कर सामने आ रहे हैं जो वाकई धमाका कर सकते हैं। तो अगले धमाके के लिए दर्शकों को भी इंतज़ार रहेगा और हमें भी इंतज़ार रहेगा कि हम अगली बार स्टूडियो में जीत को लेकर कब आ रहे हैं। फिलहाल आज के लिए दर्शकों इतना ही, नमस्कार।